अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 8 जून 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है अपहोल्डिंग PWD राइट्स। अपहोल्डिंग क्या होता है? किसी चीज़ को मेंटेन करना, किसी चीज़ को बरकरार रखना, किसी चीज़ की हिमायत करना। और PWD क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ऐसे लोग जो किसी वजह से कोई माजूरी का शिकार हों। और राइट्स क्या होते हैं? हकूक़। तो इस एडिटोरियल में किन लोगों के हकूक़ की बात की गई है कि किन लोगों के राइट्स को ये मेंटेन करना चाहिए और बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों की बात की है जो किसी न किसी वजह से माजूरी का शिकार हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पे इन्होंने किस बारे में बात की है? इसमें अगर मैं एक बात करूँ, एक हमारे पास सेक्शन था कंपनीज एक्ट 2017 का 459 सेक्शन था। उसमें ये कहा गया था कि 2% कोटा रखा गया था ऐसे लोगों के लिए जो किसी माजूरी का शिकार हो। अब हुआ क्या कि मई में जो है ना, इस सेक्शन को डिलीट कर दिया गया उसके सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए मई में। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ये तनकीद हुई है। तो उसके बाद से इन्होंने ये कहा है कि भाई एक वाहिद आपने एक थोड़ी सी चीज़ दी हुई थी 2% ऐसे लोगों को कि आप उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए, वो भी अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर ऐसे लोगों के क्या राइट्स, उनको कौन के राइट्स की जो है वो देखभाल करेगा और कौन उनको उनके जायज़ हकूक़ देगा। तो उस हवाले से एडिटोरियल इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, HRCP क्या होता है? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने क्या किया? रेज्ड कंसर्न होते हैं, कोई खदशात का इजहार किया। उनका पिछले हफ्ते ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खदशात का इजहार किया। किस बारे में? about the government's decision to abolish the 2% public and private company employment quota for persons living with disabilities। और इस बारे में खदशात का इजहार किया कि गवर्नमेंट ने जो है ऐसा फैसला लिया था कि उसने अबॉलिश कर दिया था, यानी ख़त्म कर दिया था क्या? 2% कोटा और पर्सनस के 2% जो कोटा था ऐसे लोगों के लिए जो क्या है ज़िंदगी गुजार रहे हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ, यानी माजूरी के साथ। और ये किस तरह इन्होंने उसका डिसीजन ख़त्म किया था 2% कोटा का, एम्प्लॉयमेंट कोटा का? बाय डिलीटिंग सेक्शन 459 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। उन्होंने डिलीट कर दिया था, हज़फ कर दिया था सेक्शन 459 कंपनीज एक्ट 2017 का। और कैसे किया था? थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए किया था। और कब किया था? मई में किया था। लेटर ऑन उनका बाद में क्या हुआ? अब जब इन्होंने ये इस पर डिलीट किया तो ज़ाहिर है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो लोग थे, उन्होंने जो तंजीमें थीं, उन्होंने काफ़ी इस बारे में शोर मचाया। तो उसके बाद क्या हुआ? लेटर ऑन बाद में ट्विटर पे क्या हुआ? सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स राबिया जावेरी आगा स्टेटेड, जो सेक्रेटरी थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की, उनका क्या नाम था? राबिया जावेरी आगा। उन्होंने क्या कहा, बयान किया दैट द डिलीशन के ये हज़फ की गई है ये सेक्शन 459 ऑफ दिस सेक्शन फ्रॉम द कंपनीज एक्ट वुड नॉट जेपरडाइज द जॉब कोटा गारंटी। उनका ये जो डिलीट किया गया है सेक्शन 459, इसे ये नहीं करेगा क्या? जेपरडाइज होता है किसी चीज़ को ख़तरे में डालना। उनका ये नहीं डालेगा ख़तरे में किस चीज़ को? ये जॉब कोटा है गारंटी के, जॉब कोटा गारंटी दी हुई थी कि भाई 2% आपको मिलेगा मुलाजमतों में हिस्सा ऐसे लोगों को जो माजूर हैं। अच्छा, while the secretary's responsiveness ought to be appreciated, उन्होंने कहा जहाँ सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिवनेस है, ये फ़ौरन रद्द अमल है कि उसने देखा कि भाई लोग जो हैं वो काफ़ी जो है वो नाउमीदी का शिकार हो रहे थे जब ये ख़त्म किया गया सेक्शन 459 डिलीट किया गया। तो उन्होंने कहा जो इसने रिस्पॉन्सिवनेस शो की, जो इसने अपना रद्द अमल शो किया इस सेक्रेटरी ने, ought to be appreciated, उनका वो तारीफ़ किए जाने के काबिल है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? दिस एपिसोड हाईलाइट्स इशूज़, लेकिन ये जो सारा वाक़या है ये इस तरफ इशारा दिलाता है दैट कैन राइज थ्रू हेस्टली प्रोमलगेटेड ऑर्डिनेंस, जो किसकी वजह से सामने आते हैं? हेस्टली होता है जल्दी से, प्रोमलगेटेड नाफिज किए जाने वाले ऑर्डिनेंसेस। उनका इस तरह के वाक़यात किस वजह से सामने आते हैं? जो जल्दी से हमने नाफिज किए गए ऑर्डिनेंस होते हैं उनकी वजह से। विदाउट स्टेक होल्डर फीडबैक एंड पार्लियामेंट्री डिबेट एंड ओवरसाइट, और इस तरह के जो जल्दी जो इन्होंने बनाए होते हैं नाफिज किए होते हैं ऑर्डिनेंस, उसमें क्या होता है? उसमें स्टेक होल्डर्स का फीडबैक नहीं दिया होता। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? डायरेक्ट उससे अफेक्ट हो रहे हो। अब ज़ाहिर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट हो रहे हैं? जो वाकई ये इस मजूरी का शिकार हैं लोग। तो उन्होंने कहा इस तरह की जो जल्दी जो ऑर्डिनेंसेस बनाए जाते हैं वो किस वजह से बनाए जाते हैं? जब आप स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे आप फीडबैक नहीं लेते, उनकी आरा नहीं लेते, और क्या है, पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं होती किसमें, और बहस नहीं होती इस बारे में। तो उन्होंने कहा इसका ये नतीजा निकलता है कि इस तरह के कवानीन बन जाते हैं।
Hopefully उन्हें का उम्मीद है the briefing from the chairman SCCP before the Senate Functional Committee on Human Rights scheduled for today will bring clarity to this issue. उन्हें का उम्मीद कर सकते हैं कि वो ब्रीफिंग दी जाएगी चेयरमैन SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किसको दी जाएगी, सेनेट की फंक्शनल कमेटी को ऑन ह्यूमन राइट्स। तो उन्होंने कहा स्केड्यूल फॉर टुडे, और ये आज जो है इसने ब्रीफिंग दी जानी है। उन्होंने कहा इससे उम्मीद है कि क्या होगा, विल ब्रिंग क्लियरिटी टू द इशू, के मामला जो है काफ़ी क्लियर हो जाएंगे इस इशू के बारे में कि जी 459 जो सेक्शन डिलीट किया गया है इसके क्या नताइज होंगे। क्या ये तो नहीं होगा कि इनको जो सिर्फ 2% मुलाजमत कोटा मिला हुआ था वो अब ना मिले इस सेक्शन के डिलीट होने के बाद। डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट्स have every reason to be wary of their protections being eroded. उन्होंने कहा जितने भी ये डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट्स हैं, ये इसकी हमायत करते हैं कि भाई वो बंदा डिसेबिलिटी का शिकार है, उसको क्या है, उसको हक मिलना चाहिए। उनके पास तमाम मतलब रीज़न है क्या होने का, वेरी ऑफ देयर प्रोटेक्शंस बीइंग eroded, उनको कि वो इस बारे में बात करें कि उन्हें ये ख़तरा है कि उनकी प्रोटेक्शन दी गई है 2% कोटा मुलाजमतों में, वो क्या इसको ख़त्म किए जाने का जो है वो चांस है इसके ज़रिए 459 के ज़रिए। तो उन्होंने कहा तो उनको तमाम वो हासिल है डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट्स को कि वो अपना जो आप कह लेना एक एप्रीहेंशन है वो बयान करें इस बारे में कि उन्हें जो प्रोटेक्शन हासिल थी ऐसे लोगों को जो माजूरी का शिकार है, तो उन्होंने कहा उनसे यह है ये हक छीने जाने का जो है वो डर है, और उनको पूरा हक हासिल है डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट्स को कि वो इस मसले को उजागर करें। और क्या करें, एंड सीक एन ऑफिशियल गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, एक ऑफिशियल गारंटी लें गवर्नमेंट से डेट दिस वन रिमेन्स इंटैक्ट, कि ये बरकरार रहे कि जी वाकई 2% कोटा मिले ऐसे लोगों को। लेबर प्रोटेक्शन इन दिस कंट्री आर वीकली इन्फोर्स्ड इन जनरल। उन्हें अगर हम जनरली भी बात करें तो जो हमारे पास हैं लेबर प्रोटेक्शन लॉज के वाले से भी अगर हम बात करें तो वो बड़े बहुत ही वीकली इन्फोर्स किए जाते हैं, यानी कि सही तरह उनको इन्फोर्स किया नहीं जाता, नाफिज किया नहीं जाता, क्योंकि एक चीज़ लिख देना लॉ में काफ़ी होता है कि जी ये हकूक़ मिलेंगे, लेकिन क्या है प्रैक्टिकली बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एंड मोर सो उन्होंने कहा एक इन जनरल आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इन्फोर्स कराना ऐसे लेबर लॉज, लेकिन ख़ास तौर पे एंड मोर सो फॉर PWDs, और ख़ास तौर पे PWDs के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, हु हैव बीन हिस्टोरिकली बार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग देयर राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑन एन इक्वल बेसिस। और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो किसी बामजूरी का शिकार है, उनको क्या किया गया है, हिस्टोरिकली तारीख़ी तौर पे उनको बार्ड किया गया, उनको ममनू किया गया क्या करने से, किस चीज़ से, रसाई हासिल करने में, फ्रॉम एक्सेसिंग देयर राइट्स, अपने हकूक़ हासिल करने से उनको मना किया गया है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े से भी उनको मना किया गया ऑन एन इक्वल बेसिस, मसावी बुनियाद पे। यानी कि आपको इक्वल चांस नहीं मिलता कि अब बेशक आप जितने मर्जी ज़हीन हो लेकिन अगर आप एक माजूरी उसका शिकार हो तो क्या है, आप दूसरे लोगों से जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते। उन्होंने कहा ऐसा हमें हिस्ट्री में देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा, अब साथ ही UN कन्वेंशन की बात की है। कल मैंने आपको बताया था कोई भी कन्वेंशन आए तो उसका आप हर एक अलग नोट बनाया करें कि कितनी कितनी कन्वेंशन हैं वो पाकिस्तान ने जो है वो रेटिफाई की हुई हैं। रेटिफाई करने का मतलब होता है कि जो सी भी प्रोविजंस होती हैं ट्रीटी की, वो जो है वो नाफिज कराएगा पाकिस्तान अपने मुल्क में। तो अब ये कह रहे हैं डिस्पाइट रेटिफाइंग द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ PWDs इन 2011, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने कब 2011 में जो है रेटिफाई की थी इस UN कन्वेंशन थी ऑन राइट्स ऑफ PWDs, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, उन्होंने कहा इसको रेटिफाई किया था, यानी कि पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है इस ट्रीटी को जो है वो हम नाफिज कराएंगे अपने मुल्क में। पाकिस्तान हैज़ मेड लिटिल टू नो प्रोग्रेस, लेकिन पाकिस्तान ने क्या है कि एक तरह की बिल्कुल ही कोई प्रोग्रेस शो नहीं की है क्या करने में, टू हेल्प ब्रिंग दिस सिटीजन्स इनटू द मेन स्ट्रीम, के इन लोगों को वो मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, यानी मरकज़ी धारे में लेके आएँ। यानी आप मेन जॉब्स में ले, ये ना हो कि आप छोटी मोटी बिल्कुल इस साइड पे करके आप उनको लगा दें कि बस ठीक है आपने कोटा पूरा करना है, आपको बस नंबर गेम पूरी करनी है। तो उनका आप उनको मेन स्ट्रीम में सामने लेके आएँ, ये नहीं कि अगर वो किसी वजह से माजूरी का शिकार हैं तो आप उनको एडजस्ट करने की ऐसी जगह कोशिश करें कि वो बिल्कुल अपने आप को लेफ्ट आउट फील करें। उनको आप मेन स्ट्रीम में लेके आएँ। किस तरह लेके आएँ? थ्रू इंक्लूसिव पॉलिसीज़। इंक्लूसिव पॉलिसी होती है कि सारों को साथ शामिल करें, आप इंक्लूड करें। तो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ के साथ जो है उनको कहाँ, एवरी स्पीयर एंड एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उनका हर जगह आप उनको एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे लेके आएँ। उनको आप पीछे ना छोड़ दें कि बिल्कुल ही जो ज़्यादा अहम मुलाजमतें नहीं हैं वहाँ पर जाके कोटा पूरा करें। उन्होंने कहा उनको आप मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ। देयर हैज़ बीन लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस एट बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल्स। उन्होंने कहा लेजिस्लेटिव हमें प्रोग्रेस नज़र आई है, यानी कि कानून बनाने की हद तक तो हमें जो है वो प्रोग्रेस नज़र आई है बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल्स। उन्होंने कहा
दोनों तरफ हमें नज़र आया है, वफाकी लेवल पे भी और सूबाई लेवल पे भी। सिंस ऑन डिसेबिलिटी राइट्स, इनका डिसेबिलिटी राइट्स के हवाले से हमें कवानीन तो नज़र आते हैं, लेकिन क्या है येट फिर भी इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स अ पीस मिल एंड नेग्लिजिबल। पीस मिल होता है कोई चीज़ टुकड़ों में हो, मुकम्मल तौर पे ना हो। तो उन्होंने कहा ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि भाई ये लॉज हैं डिसेबिलिटी, जो लोग डिसेबिलिटी का शिकार हैं उनके हवाले से जो लॉज बने हुए हैं, तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको जो नाफिज करना है, जिस तरह ये 2% कोटे की बात है, तो ये क्या है रिमेन्स पीस मिल, यानी कि मुकम्मल तौर पे नाफिज नहीं कर पाते, क्योंकि लॉ बनाना जिस तरह मैंने पहले कहा है अलग चीज़ है, उसको नाफिज कराना अलग चीज़ है। एंड नेग्लिजिबल, और ये बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन इसकी बिल्कुल नेग्लिजिबल है कि बिल्कुल ना होने के बराबर है आपकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन, किसको कैसे नाफिज कराना है। द स्पिरिट ऑफ द UNCRPD demands an approach in which disability is factored into all decision making processes। उनका ये स्पिरिट है, ये हमारे पास इसमें है, हमारे पास ये हमारे पास UNCRPD हमारे पास आ जाता है कि वो UN की हमारे पास एक मिनट मैं इसको पॉज कर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये स्पिरिट है किसकी, UNCRPD क्या बन जाता है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो ये क्या करती है, डिमांड करती है, तकाजा करती है किस चीज़ का, एन अप्रोच इन विच डिसेबिलिटी इज़ फैक्टर्ड इनटू ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। क्या आप एक ऐसी चीज़ की डिमांड करती है, तकाजा करती है कि हम ये देखें कि जो भी डिसेबिलिटी है उसको हम फैक्टर इन करें, यानी कोई भी अगर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी मलूज़ खातिर रखें कि ये वाकई जो लोग जो हैं डिसेबिलिटी के शिकार हैं इनको भी हमने मेन स्ट्रीम में लेके आना है। merely filling job quotas will never lead to systemic change if this effort is not blended with comprehensive measures to facilitate PWD's participation in society by ensuring all their rights are affirmatively upheld। उनका सिर्फ जॉब जो है वो कोटा फिल कर देने से जो है ना वो हमारे पास एक बिल्कुल सिस्टमिक चेंज नहीं आएगा, अगर इस कोशिश के साथ हमने इसको ब्लेंड ना किया। किस चीज़ के साथ, कि हमने ऐसे जामे इक़दामात ना लिए यो क्या करें, फैसिलिटेट करें, यो उनको इसकी हेल्प करें इन PWDs की, उनकी पार्टिसिपेशन के उनको शरीक करें इन सोसाइटी में, बाय इंश्योरिंग, और साथ यकीनी बनाएं ऑल देयर राइट्स आर अफर्मेटिवली अपहेल्ड, कि उनके तमाम हकूक़ हैं वो अपहेल्ड किए जाएँ, यानी कि उनके हकूक़ की पासदारी की जाए और उनके साथ जो है उनके हकूक़ सलब ना किए जाएँ। विदाउट दीज, उनका इसके बगैर पाकिस्तान विल नेवर बी एबल टू रिड्रेस डेकेड्स ऑफ स्टिग्मा। उनका पाकिस्तान ये नहीं रिड्रेस नहीं कर सकेगा, ये डेकेड्स ऑफ स्टिग्मा है, मतलब एक तरह का एक बदनमा दाग इसके साथ एसोसिएटेड होता है कि जी अगर कोई शख्स वास्ता कोई माजूर हो जाए तो उनका ये बिल्कुल इसके साथ स्टिग्मा अटैच है सालों से, और साथ क्या है डिस्क्रिमिनेशन साथ आ जाती है कि हमें इम्तियाज़ देखने को मिलता है ऐसे लोगों के साथ, PWDs जो लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा है अगर हमने ऐसा ना किया कि उन्हें क्या सिर्फ हमने ये जॉब कोटाज हैं उनको फिल नहीं करना, बल्कि उनको क्या है हमने मुकम्मल तौर पे पूरा चांस देना है। उन्होंने कहा जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये इस चीज़ को मसले का हल नहीं निकाल सकेंगे। ये सालों से जो है इसको एक तरह से क्या डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रही है, एक तरह का स्टिग्मा देखने को मिल रहा है इन ऐसे लोगों के साथ जो कि किसी माजूरी का शिकार हैं। फार मोर पाकिस्तानीज़ आर एस्टिमेटेड टू हैव सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी देन इज़ ऑफिशियली रिकॉर्डेड। उन्होंने कहा इससे बहुत ज़्यादा लोगों को यह है पाकिस्तानी ऐसे तखमीना हम कह सकते हैं कि लगाया गया है कि वो शिकार हैं इस डिसेबिलिटी का, दैट इज़ ऑफिशियली रिकॉर्डेड, यानी कि जितना कि ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया है उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है इस जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं। इट इज़ टाइम टू ट्रीट दैम सीरियसली। उन्होंने कहा अब ये वक्त है कि हम इन सारे लोगों को जो है वो सीरियसली ट्रीट करें और देखें कि वाकई इनको जो राइट्स इनके मिल रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ ये उसमें बना देना लॉ ये काफ़ी नहीं है, हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा किस तरह हमने ऐसे लोगों को ये किसी वजह से उसका मजदूरी का शिकार है उनको हम मेन स्ट्रीम में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।